गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं सर्कुलर 142 जो कि आज सीबीआईसी ने इश्यू किया है 9 अक्टूबर 2020 को रिगार्डिंग द क्लैरिटी ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू द रूल 36 सब रूल 4 जो मिसिंग इनवॉइस की आईटीसी मैक्सिमम 10% हमें अलाउ करता है। We all know that there was a relaxation due to the COVID-19 period. क्या रिलैक्सेशन था? We are not required to check every month from Feb to August. हमें हर मंथ चेक नहीं करना, हमें उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेना है। और कब लेना है? सितंबर मंथ की जब क्रीबीएम फाइल करेंगे। Now this is the time when we are going to file the September month 3B. आइए सर, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे सारे डाउट क्लियर कर देगा। सो आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एलिजिबल आईटीसी as per the provision of the chapter 5 of the CGST Act and the rules made thereunder except rule 36(4). तो 36(4) को अगर मैं छोड़ दूं, उसके अलावा कितनी आईटीसी एलिजिबल है? पहले कॉलम में फिगर बताया गया। दूसरे कॉलम में कितनी आईटीसी अवेल की है रिसिपिएंट ने? किसमें अवेल की होगी? ऑब्वियसली जीएसटीआर 3B में फॉर द रेस्पेक्टिव मंथ। तो फैब में 300 एलिजिबल थी, 300 मैंने क्लेम कर ली। 400 एलिजिबल थी, 400 क्लेम कर ली। मीनिंग देयर बाय जितनी मेरी एलिजिबल आईटीसी थी एज पर द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 5 सेक्शन 16, 17 एंड 18, उतनी आईटीसी मैंने क्लेम कर ली। अब ये रिलैक्सेशन कब था? फैब से अगस्त तक मुझे हर मंथ रूल 36(4) की कंप्लायंस नहीं चेक करनी थी। सो मैंने आईटीसी भी ली। अब जब मैं सितंबर मंथ की 3B फाइल करूंगा, सितंबर मंथ की 3B फाइल करूंगा, तो मुझे ये क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट लेना है। और एडजस्टमेंट कैसे लेना है? ऐसा मानते हुए कि अब जो आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, वो क्यूमुलेटिव ले रहे हो। अब जो सितंबर मंथ में आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, उस पे दो इंपैक्ट आपको चेक करने हैं। पहला इंपैक्ट, सितंबर मंथ का आईटीसी, सितंबर मंथ का कितना एलिजिबल आईटीसी था, सितंबर मंथ का कितना आईटीसी अपीयर हो रहा है 2A में, और कितना आप क्लेम कर सकते हो। यहां पे रूल 36(4) अप्लाई होगा फॉर दैट सितंबर मंथ आईटीसी। दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है? जो फरवरी से अगस्त तक की आईटीसी आपने क्लेम की है विदाउट कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ 36(4), विदाउट कंसिडरिंग मतलब आपने 300 को डायरेक्टली 300 पूरा ले लिया था, मैंने तो इसमें ये चेक भी नहीं किया कितना 2A में आ रहा है या नहीं आ रहा, and that is not required also. But now in the month of the September, I have to ensure the compliance of rule 36(4). कैसे चेक करना है? आइए सर, सबसे पहले आप देखिए सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 1 की, that is 11th of October in case of the monthly compliances। 11th of October को कितना 2A में अपीयर हो रहा है? क्या चीज? सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, मेरी परचेजेस के रिगार्ड में सप्लायर ने कितना अमाउंट ऐड कर दिया इन द जीएसटीआर 1। इन द एग्जांपल दे हैव अज्यूम्ड दैट फॉर द मंथ ऑफ द फैब 270। ये कौन सी तारीख का है? क्या फैब की ड्यू डेट जीएसटीआर 1 की? नहीं, ये ड्यू डेट कब ले रहे, कब का चेक करना में? जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर 20। सिमिलरली मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, टोटल 2450। यहां पे आईटीसी जो आपने क्लेम की 2750, उसमें से टोटल अमाउंट 2A में कितना अपीयर हो रहा है? 2450। अब एक बार रूल 36(4) अप्लाई करके देखते हैं। सर एलिजिबल आईटीसी कितनी बनती है कंसिडरिंग द रूल 36(4)? 2450 प्लस 10% ऑफ द 10% ऑफ दैट एलिजिबल आईटीसी एज पर 2A, तो कितना बनेगा सर? 2695। इसमें मैं 245 ऐड कर दूंगा, राइट? तो 2695 है।
So maximum eligible, maximum ITC which I can take, that is 2695. मैंने कितना क्लेम किया है? 2750. How much I have excess claim? Sir, rupees 55. That need to reverse? Yes. तो अब ये अमाउंट आपको सितंबर मंथ की 3B जब आप फाइल करेंगे अक्टूबर में, उसमें टेबल 4B2 ऑफ GSTR 3B, टेबल 4B2 ऑफ द GSTR 3B में ये अमाउंट डिस्क्लोज करना है. अब मैं बात करता हूं सितंबर मंथ की, भी तो आईटीसी के ऊपर हमें रूल 36(4) अप्लाई करना है. यस सर. कितना आईटीसी है? एज्यूमिंग एलिजिबिलिटी आपकी 500 की है, और कितना अमाउंट अपीयर हो रहा है 2A में बाय द ड्यू डेट ऑफ द सितंबर मंथ? GSTR 1 सर 350. प्लीज अगेन अप्लाई द रूल 36(4). 350 प्लस मैक्सिमम 10%, so 35 टोटल अमाउंट. 385 इज द एलिजिबल आईटीसी. सो अब आप क्या करेंगे? जब GSTR 3B फाइल करेंगे तो जो भी टेबल 4A है, टेबल 4A यहाँ पे जो भी रेस्पेक्टिव पार्ट है, एज्यूमिंग दैट B2B ट्रांजैक्शन है, तो 4A5 जो कि ऑल अदर आईटीसी की बात करता है, वहां पे मैं 385 लूंगा, और जो 4B है वहां पे जो अदर रिवर्सल है वहां पे मैं 55 माइनस करूंगा. सो द नेट अमाउंट 330 वुड गो टू द माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. आई होप इट्स क्लियर. एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया. थ्योरेटिकल पार्ट वही लिखा है. चलिए सर, एक बार हम ऊपर सर्कुलर को भी रीड कर लेते हैं. वाइड सर्कुलर 123 जो कि 11th ऑफ नवंबर आईटीसी जो 36(4) के रिगार्ड में एक्सप्लेन किया गया था, काफी अच्छा सर्कुलर था. रिलेटिंग टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल 36(4) फॉर availment of the ITC with respect to the invoice or the debit note which has not been uploaded by the supplier according to the section 37 subsection 1 means GSTR 1 were clarified. ये सर्कुलर 123 में क्लैरिफाई किया गया था. कीपिंग द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द व्यू ऑफ द कोविड-19, उन्होंने रिलैक्सेशन दिया था फ्रॉम Feb टू अगस्त 20 कि आपको मंथ वाइज चेक नहीं करना. क्यूमुलेटिव GSTR 3B जो आप सितंबर 20 का फाइल करोगे उसमें आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट चेक करना है. टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी उन्होंने सर्टेन इश्यू क्लैरिफाई किए. It has been reiterated that clarification issued in the circular 123 shall remain applicable except for the cumulative application of the rule 36(4). Accordingly, सभी टैक्स पेयर को ये एडवाइस किया गया कि जो भी इनवॉइस अपलोड किया गया है बाय द सप्लायर फॉर द पीरियड Feb टू अगस्त टिल द ड्यू डेट, इंपॉर्टेंट है, टिल द ड्यू डेट ऑफ द GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर एज रिफ्लेक्टेड इन द 2A, एज रिफ्लेक्टेड इन द 2A. डाउट यहाँ पे क्या अराइज होगा? सर GSTR 1 अगर क्वार्टरली है तो सितंबर मंथ का जो ड्यू डेट है वो तो शायद GSTR 3B फाइल करेंगे उसके बाद में आएगा. So whether we have to consider or not, prima facie it appear that if the GSTR 1 in case of the quarterly, that has to be ignored. You cannot take the ITC. But still इसमें बहुत क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसी भी सर्कुलर में इस क्वार्टरली GSTR 1 के रिगार्ड में कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है. Further, taxpayer shall reconcile the ITC availed in 3B for the period of Feb to August with the details of the invoice uploaded by the supplier till the due date of the GSTR 1 for the month of the September. The cumulative amount of the ITC in the 3B should not exceed 110% of the cumulative value. ठीक है. It may be noted that availability of the 110% of the eligible ITC does not mean that the total credit can exceed the tax amount. Meaning, सपोज करो कि आपकी 100 रुपीज की एलिजिबल आईटीसी है, आपके पास टैक्स इनवॉइस भी 100 रुपीज का है, 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है 95, एंड अगर मैं इसमें 10% ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 104.5. सो आप क्या आईटीसी 104.5 ले सकते हैं? नहीं सर, मैक्सिमम आईटीसी तो आपकी 100 है. मैक्सिमम आईटीसी तो आप 100 है, इसके ऊपर तो आप ले नहीं सकते. 10% it doesn't mean that the total credit can exceed the tax amount as reflected in the total invoice, that is 100 rupees. Now, the excess ITC availed arising
out of the reconciliation during this period shall be required to be reversed in the table 4B2 of GSTR 3B for the month of the September 20. Failure to reverse, important point है, failure to reverse such excess availed ITC on account of the cumulative application shall be treated as इन अवेलमेंट ऑफ द इनएलिजिबल आईटीसी. एक पॉइंट आता है जो मैं यहाँ पे रिवर्स करूंगा, जैसे इस एग्जांपल में मैं 55 रुपए रिवर्स करना है, क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है? आंसर इज नो. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे द इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस रिवर्सल बिकॉज 36(4) में ही हमें रिलैक्सेशन थी. The manner of the cumulative information for the said month in terms of the proviso to sub rule 36 sub rule 4 is explained by way of the illustration which we have discussed. I hope it's clear. अगर कोई comment है, कोई doubt है तो please let us know. Thank you very much.